नेहरू की चिट्ठी सुना रहा था मैं आपको, जो उन्होंने मुख्यमंत्रियों के नाम 5 फरवरी 1948 को लिखी। जब मैंने आपको पहली बार लिखा था तब गांधी जी अपने उपवास के बीच में थे। तब से अब तक 2 सप्ताह से कुछ अधिक समय बीत चुका है और फिर भी ऐसा लगता है जैसे ये बहुत पहले की बात है, क्योंकि इस दौरान इतना कुछ हुआ और हम सभी ने सदमे और अवर्णनीय पीड़ा का अनुभव किया है। जो कुछ हुआ है उसकी अचानकता और व्यापकता ने हमें कुछ समय के लिए स्तब्ध कर दिया था। देखिए, याद रखिएगा, यह फरवरी में पत्र लिखा गया। इसके पहले महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। उसके बाद का ये पत्र है। और फिर भी हमें तुरंत लगा कि हमें कार्यवाही करनी चाहिए और तेजी से कार्यवाही करनी चाहिए। आप पहले से ही हमारे द्वारा की गई कुछ कार्यवाहियों से अवगत हैं। आपने इस त्रासदी पर भारत सरकार द्वारा जारी संकल्प देखा होगा और यह भी जाना होगा कि हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन का प्रतिबंध लगा दिया है। जांच चल रही है, लेकिन इतना तो पता चल ही गया है कि वह हत्या किसी एक व्यक्ति या किसी एक छोटे समूह का काम नहीं था। यह स्पष्ट है कि उसके पीछे एक व्यापक संगठन और लंबे समय से चलाए जा रहे घृणा और हिंसा के जानबूझकर किए जा रहे प्रचार का हाथ था। यह महत्वपूर्ण है कि लंबे समय के बाद पहली बार भारत में राजनीतिक हत्या हुई है, और वह भी उच्चतम स्तर पर। गांधी जी की ऐसी हत्या से अलग भी एक तथ्य कि देश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके को अपनाया है। एक गंभीर बात है, एक गंभीर समस्या है। शायद हम देश में इन विभिन्न समुदायों से निपटने में बहुत नर्म हैं, हमें इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें इस समस्या को पूरी तरह समझना होगा और इससे पर्याप्त रूप से निपटना होगा। कोई भी आधा अधूरा उपाय नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर तख्ता पलट की योजना बनाई गई थी, जिसमें कई लोगों की हत्या और सामान्य अव्यवस्था को बढ़ावा देना शामिल था, ताकि संबंधित विशेष समूह सत्ता पर कब्जा कर सके। ऐसा प्रतीत होता है कि यह साजिश काफ़ी व्यापक थी, जो कुछ राज्यों तक फैल गई थी। अब मेरे लिए इसके बारे में अधिक कुछ कहना उचित नहीं है, सिवाय इसके कि मैं आपको इसके व्यापक परिणामों के बारे में चेतावनी दे सकूं। मैं नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास करता हूं और करता रहा हूं, करता रहूंगा। लेकिन जब लोकतंत्र के मूल आधार को ही आतंकवादी गतिविधियों द्वारा चुनौती दी जाती है, तो लोकतंत्र की बात करना बेतुका है। यह भी उतना ही बेतुका है कि नागरिक स्वतंत्रता उन लोगों को दी जाए जो हत्या और हिंसा के जरिए सत्ता हथियाना चाहते हैं। इसलिए हम समूहों और व्यक्तियों की कुछ स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने के लिए कार्यवाही करने के लिए बाध्य हैं, ताकि आम लोगों को सभी स्वतंत्रताओं से वंचित न किया जाए। इसीलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि इस गंभीर स्थिति से निपटने और हमारे सामने मौजूद बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए हर संभव कदम उठाएं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे विरोध करने वाले लोग पूरी तरह से बेईमान हैं। वे एक बात कहेंगे और दूसरी करेंगे। मुझे कुछ ऐसे लोगों से शोक संदेश भी मिले जिनके बारे में माना जाता है कि वे इस साजिश में शामिल हैं। इसीलिए मैं किसी भी व्यक्ति की बात को हल्के में नहीं ले सकता। यह सर्वविदित है कि सभी तरह के सरकारी स्थानों, सेवाओं आदि में इन साजिशकर्ताओं की कोशिकाओं को स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए हैं और इनमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है।
हमें इन्हें और अपने प्रशासन और सेवाओं को शुद्ध करना होगा। हत्या पर लोगों को प्रतिक्रिया समझ में आती है। यह अत्यंत निंदनीय है कि भारत में किसी व्यक्ति ने मिठाई बांटकर या नारे लगाकर गांधी जी की हत्या का जश्न मनाने की हिम्मत और नीचता भरा कदम उठाया है। यदि लोगों ने इस पर नाराजगी जताई और अपनी मर्जी से कार्यवाही की तो मैं इसे समझ सकता हूं और कुछ हद तक इसकी सराहना करता हूं, लेकिन यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यापक व्यवस्था हमारे दुश्मन के हाथों में खेलती है और सरकार द्वारा की जा सकने वाली और की जा रही कार्यवाहियों को कमज़ोर करती है। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने इस अव्यवस्था को बढ़ावा दिया और विशेष उद्देश्यों के लिए इसका शोषण किया। हालांकि कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति स्वस्फूर्त कार्यवाही को समझ सकता है, लेकिन इस भावना के शोषण की सराहना नहीं कर सकता। इस तरह की चीज़ें केवल बड़े पैमाने पर नागरिक संघर्ष और मुद्दों की उलझन को जन्म देती हैं। आज भारतीय जीवन की धारा को उत्तेजित करने वाली कई धाराएं और विपरीत धाराएं हैं। ब्रिटिश शासनकाल के अंत में कई ताकतों को मुक्त किया और हमने भयानक पंजाब आपदा देखी। इनमें से कुछ ताकतों ने इस आपदा का फायदा उठाकर ताकत जुटाई और उन्होंने यह बुरा काम किया। महात्मा गांधी, जो भारत की जबरदस्त मजबूत ताकत थे, उनकी मृत्यु ने हमारे राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को फिर से कमज़ोर कर दिया है। इस समय पहली अनिवार्यता यह है कि हमें एकजुट रहना होगा और अपने छोटे मोटे मतभेदों को दरकिनार कर इस साझा संकट को टालना होगा, सामना करना होगा। आपके राज्यपाल को गांधी जी की अस्थियों का एक छोटा सा अंश युक्त कलश दिया गया है। उन्हें इसे आप तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। अस्थियों का बड़ा हिस्सा 12 फरवरी को इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर विसर्जित किया जाएगा। यह सुझाव दिया जाता है कि यदि संभव हो तो उसी दिन भारत की अन्य प्रमुख नदियों में भी अस्थियों का कुछ हिस्सा विसर्जित किया जाए। इसी उद्देश्य से हमने आपके राज्यपाल के माध्यम से यह अस्थियां आपको भेजी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस समारोह के लिए उचित व्यवस्था करेंगे। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। देश के लिए काले दिन की तरह है वो दिन।